बच्चों, आज जो बताया जाएगा आपको, उर्दू में अरबी किस तरीके से किया जाता है और अरबी उर्दू में किस तरीके से किया जाता है। आज हमारे बच्चे इस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि हम अरबी किस तरीके से बोले। तो बच्चों, बहुत आसान तरीका है। आइए आज आपको हम बताते हैं। जैसे कोई मकान है, अब मकान के बारे में, घर के बारे में कोई पूछ रहा है कि घर की अरबी क्या होगी, तो बहुत आसान तरीका है। जिस तरीके से देखिए यहाँ बताया गया है बैतुन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि घर की अरबी में क्या होगी, तो आप बैतुन, बैतुन का मतलब हुआ घर। अब कलम, जिससे हम आज लिखते हैं, कलम के बारे में तो बच्चों बहुत ही आसान तरीका है। जिस तरीके से देखिए यहाँ बताया गया है कलमुन, कलम। अब उर्दू में जो शब्द आएगा, हुरूफ आएगा, कलम यानी मीम पर हम जज़म लाएंगे उर्दू में, काफ लाम मीम। और अरबी में जो होगा काफ लाम मीम, कलम यानी काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम दुई पेश मुन, कलमुन। जब हम कलमुन कहेंगे तो हुरूफ हो गया, वो जुमला हो गया आपका कलमुन यानी अरबी हो गया। यानी अरबी जो लफ्ज़ होगा हम मीम पर आखिरी मिलाएंगे दुई पेश सुन, यानी मीम दुई पेश मुन, कलमुन। और उर्दू में जो होगा मीम उस पर जज़म होगा, यानी उर्दू का अरबी होगा कलमुन। ठीक। अब जिस तरीके से मदरसा है, अब मदरसा के बारे में मुझे ये जानकारी करना है कि मदरसा की अरबी क्या होगी है, तो बहुत ही इसमें भी बहुत आसान तरीका है। जिस तरीके से कलमुन, कलम, कलमुन में जो आखिरी मीम आया था, कलमुन में मीम पर दो पेश। इसी तरीके से मदरसा में जो लास्ट हुरूफ है ते का, उस पर दो पेश हम लाएंगे, ते दुई पेशतुन, मदरसतुन यानी मदरसा। मदरसा उर्दू लफ्ज़ है और मदरसतुन ये अरबी लफ्ज़ है। अब जिस तरीके से आज हम चेयर पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, लोग पूछते हैं कि कुर्सी का अरबी क्या होगा, तो बहुत आसान तरीका है, कुर्सी जुन। यानी ये जो आखिरी जुमला आएगा या का, उस पर हम दो पेश लाएंगे, जैसे कुर्सी जुन। और उर्दू जो जुमला होगा कुर्सी। ठीक। अब हम कहीं, मैं घूमने के लिए निकल गया बाग में, किसी ने मुझसे सवाल कर लिया कि ये बताओ बाघ की अरबी क्या होगी, बाघ की अरबी क्या होगी, तो हकीबतुन, यानी बाघ की अरबी जो होगी हकीबतुन। ठीक। अब आइए, अब मैंने जैसे आपसे पूछा ये क्या यह घर है, यह घर है, तो घर की अरबी क्या होगी, हाजा बैतुन। फिर उसके बाद मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। अब आपसे मैंने ये सवाल कर लिया कि बच्चों ये बताओ, यह कुर्सी है, यह कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, तो यह कुर्सी का अरबी क्या होगा, बहुत ही आसान, हाजा कुर्सी जुन। ये जो यह आ रहा है, यह का अरबी में हाजा होगा। हाजा का मतलब होता है यह, यानी हाजा कुर्सी जुन, यह कुर्सी है। अब हाजा कलमुन, जैसे मैंने अभी बताया आपको कलम के बारे में, कलमुन कलम। अब उसी तरीके से हाजा कलमुन, मैंने जिस तरीके से आपसे पूछा कि यह क्या है, ये क्या है, तो उसका अरबी ये होगा हाजा कलमुन, यानी हाजा का मतलब होता है यह कलम है। अब फिर उसके बाद में बच्चे आज जो अपने बस्ता में किताब रख करके स्कूल और मदरसे में जाते हैं, अब अगर किसी ने सवाल ये कर लिया कि बच्चों ये बताओ, ये जो आप लेकर के चल रहे हो, जिसमें किताब आप रखे हैं, वो अगर अरबी में आप बताना चाहें तो अरबी में आप मुझे कैसे बताएंगे, या अरबी में क्या होगा। बहुत ही आसान तरीका है, हाज़िही हकीबतुन, यानी ए बैग बस्ता है, बैग बस्ता है। अब फिर उसके बाद में
फिर अभी मैंने पहले बताया है बाग के बारे में, हकीबतुन। हकीबतुन का मतलब होता है बाग। और अब मैंने ये पूछा अगर आपसे कि बाग में मैं टहल रहा हूँ, तो अगर मैंने आपसे पूछा यह बाग है, यह बाग का मतलब क्या होगा, इसको अरबी में क्या कहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है, हाज़िही हदीक़तुन। हाज़िही हदीक़तुन इसका मतलब होगा यह बाग है। अब आइए फिर आपको हम बताते हैं। जिस तरीके से देखिए, ज़ालिका, ज़ालिका बैतुन। ठीक, अब अगर मैंने पूछा कि ज़ालिका बैतुन है ये, अब इसको उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहेंगे, ओ घर है। ओहो, ओ घर है। ठीक, ज़ालिका बैतुन का मतलब क्या हुआ, ओह घर है। फिर उसके बाद में ज़ालिका कुर्सियुन। जिस तरीके से किसी ने अगर ये पूछ लिया कि हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो इसका अरबी में क्या कहा जाएगा, अरबी में क्या होगा, तो ज़ालिका कुर्सियुन। फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि कुर्सी में जो ये लफ्ज़ आएगा उस पर हम जज़म लाएंगे उर्दू में, और अरबी में जो या आएगा उसको हम वहाँ पे दो पेश लाएंगे। ठीक, ज़ालिका कुर्सियुन, और ज़ालिका का मतलब क्या होता है, ओह। ज़ालिका का मतलब होता है ओह, यानी ओह कुर्सी है। फिर उसके बाद में देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं, ज़ालिका कलमुन। ठीक, ज़ालिका कलमुन, ओह ओह कलम है। ठीक, अब अगर किसी ने पूछा कि बच्चों ये बताओ ये क्या है, ये चीज़ क्या है, इसका अरबी में क्या होगा, आप तो बता देंगे कि ये कलम है। लेकिन अब अगर इसको अरबी में अगर कोई पूछना चाहे तो आप उसको क्या जवाब दोगे, यानी ज़ालिका कलमुन। ठीक, ज़ालिका कलमुन, ज़ालिका का मतलब होता है ओह, और कलम और कलमुन में सिर्फ इतना फ़र्क है उर्दू और अरबी में कि जो मीम आएगा आखिर में उर्दू में उस पर हम जज़म लाएंगे कलम, और जो अरबी में आएगा उस पर हम दो पेश लाएंगे, यानी कलम, कलमुन कलम, अरबी में कलमुन और उर्दू में कलम। ठीक, ज़ालिका कलमुन, ओह कलम है। तो इसी तरीके से मुझे अपने जहन में बैठाना है और इसी तरीके से मुझे समझना है। अब जिस तरीके से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेकर के, बंद करो, वही बंद कर।